हाय फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं फॉर्मूला सीरीज का 5वां भाग यानी 5th पार्ट। इस सीरीज में हम बात करेंगे एवरेज इफ्स, मैक्स इफ्स और मिनी इफ्स का। इन सारे फॉर्मूले को हम डाटा के ऊपर अप्लाई करके आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। ये मैंने छोटा सा डाटा बना रखा है जिसमें मैं आपको का एवरेज इफ और इसके साथ ही साथ मैक्स इफ्स और मिनी इफ्स का भी यूज़ करके बताऊंगा कि कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, बताया कि आज जो हम सीखेंगे एवरेज इफ्स, मिनी इफ्स और इसके साथ ही साथ मैक्स इफ्स का भी हम यूज़ करके देखेंगे डाटा के ऊपर किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम दिखा रहे हैं कि ये छोटा सा डाटा है। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कैजुअल के अनुसार एवरेज क्वांटिटी इस डाटा में कितना है, यानी कैजुअल और फॉर्मल के अकॉर्डिंग एवरेज क्वांटिटी आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे अगर आपने मेरा 4 पार्ट यानी पहले से 4 पार्ट देख लिया है, सम इफ्स काउंट इफ्स का फॉर्मूला आपने अप्लाई करके देखा है प्रैक्टिकली, तो ये आपके लिए इजी है। जैसे हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, आपको देना है इज इक्वल टू और यहाँ आपको लिखना है ABERAC। जैसे ही एवरेज आप लिखेंगे तो एवरेज से रिलेटेड जो है आपके इंस्ट्रक्शन चार्ट में, जिसे डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, उसमें आपको एवरेज से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। लेकिन यहाँ हमें अप्लाई करना है एवरेज इफ का, तो आ गया। अब आपको देना है टैब देते ही आपको सिंटेक्स में आपको यहाँ मांगा जा रहा है रेंज में आपको क्या देना है? तो रेंज हमें चाहिए कैटेगरी वाइज, क्योंकि हमें चाहिए कैजुअल और फॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो कैजुअल और फॉर्मल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी में, कैजुअल और फॉर्मल। तो हमें चाहिए कैटेगरी वाइज एवरेज क्वांटिटी। ठीक है, तो हम देंगे यहाँ पर कैजुअल और फॉर्मल का कैजुअल और फॉर्मल का हम रेंज दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर ले लिया। फिर आपको देना है कॉमा देने के बाद यहाँ पर आपको क्या मांगा जा रहा है? तो क्राइटेरिया आप देख सकते हैं सिंटेक्स में। क्राइटेरिया में आपको देना है कैजुअल और फॉर्मल का सेल्फ रेफरेंस। तो हमें निकालना है कैजुअल का, तो हम कैजुअल का सेल्फ रेफरेंस दे देंगे इससे। ठीक है, और कॉमा। उसके बाद आपको मांगा जा रहा है एवरेज रेंज में आपको क्या देना है? तो एवरेज रेंज में आपको देना है क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी का ही आपका कैजुअल के अकॉर्डिंग जो है एवरेज क्वांटिटी निकालना है। तो हम दे देंगे क्वांटिटी यहाँ पर, तो हम क्वांटिटी को दे दिए, यहाँ रेंज दे दिए। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, यानी लगभग 4 एवरेज है, यानी 4 तो नहीं मान सकते, 3 ही है। ठीक है ना, तो आपका कैजुअल के अकॉर्डिंग एवरेज क्वांटिटी जो है 3.375 आ गया। अब फॉर्मल के अनुसार तो कुछ नहीं करना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसे आपको यहाँ से, ठीक है ना, लगभग 3 के आसपास जो है आपका कैजुअल और फॉर्मल का एवरेज क्वांटिटी आ गया। अब यहाँ आपको निकालना है क्या? देखिए
एवरेज इफ्स को अप्लाई करने से पहले आप जान लीजिए कि अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट देखा होगा काउंट इफ्स या काउंट इफ या फिर सम इफ्स या सम इफ, तो आपको यह इजी, इसे अप्लाई करना इजी है, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको मल्टीपल कंडीशन यहाँ दिया हुआ है। आपको 100 यानी 100 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ऑर्डर टाइप में शॉप और ऑनलाइन, ऑन द शॉप एंड ऑनलाइन भी है, दोनों है। तो मल्टीपल कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, तो मल्टीपल कंडीशन के लिए आपको इफ्स लगाना पड़ता है, इफ्स का अप्लाई करना पड़ता है, और सिंगल कंडीशन के लिए एवरेज। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन इफ्स यानी एवरेज इफ्स का। तो यहाँ हम एवरेज इफ्स का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। हमें निकालना है कैश ऑन द शॉप यानी कैजुअल का ऑन द शॉप क्वांटिटी का एवरेज कितना होगा, यानी ऑन शॉप कैजुअल का एवरेज क्वांटिटी कितना होगा। तो हम यहाँ एवरेज इफ्स का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, टैब देंगे, और यहाँ सिंटेक्स में क्या मांगा जा रहा है, एवरेज रेंज। एवरेज रेंज में हम किसका देंगे, तो एवरेज रेंज में आपको देना है क्वांटिटी का, क्योंकि क्वांटिटी का ही आपको एवरेज निकाला जा रहा है। तो क्वांटिटी का हम यहाँ से हम रेंज दे देंगे, यहाँ हमारा क्वांटिटी हम इससे रेंज दे देंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपको देना है कॉमा, कॉमा के बाद आपको मांगा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। देखिए मल्टीपल कंडीशन में क्या होता है कि एक रेंज को सेलेक्ट किया जाता है, एक मेन रेंज को सेलेक्ट किया जाता है जो उसका जैसे हमने सम इफ्स को अप्लाई किया था तो उसमें सम रेंज, यहाँ एवरेज रेंज मांग रहा है तो उसमें सम रेंज मांग रहा था, और क्राइटेरिया आप जितना दे सकते हैं दीजिए। ठीक है ना। ये होता है इफ्स कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन वाले फॉर्मूले में। ठीक है ना। अब यहाँ हमें देना है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में हम क्या देंगे, तो हमें चाहिए कैजुअल यानी कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज हम यहाँ दे देंगे कैजुअल और फॉर्मल का सेल रेफरेंस, यहाँ रेंज हमने दे दिया। अब इसे कॉमा करने के बाद आप क्राइटेरिया 1 मांगा जा रहा है, यानी इस रेंज का क्राइटेरिया 1 मांगा जा रहा है, तो इसे हम देंगे इससे कैजुअल का सेल रेफरेंस। अब कॉमा देने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको देना है शॉप, यानी यहाँ पर आपको क्या देना है जो समझिए, ऑर्डर टाइप को यहाँ देना है। ऑर्डर टाइप यानी ऑर्डर यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ आपको ऑनलाइन में कैजुअल का एवरेज क्वांटिटी निकालना है, तो ऑनलाइन का आप दे दीजिए सेल रेफरेंस। पहले सेल रेफरेंस नहीं देना, पहले आपको देना है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप देने के बाद आपको सेल रेफरेंस देना है। तो ऑर्डर टाइप यहाँ है, यहाँ। ठीक है, ऑर्डर टाइप हमने दे दिया। देने के बाद आपको कॉमा लगाना है और फिर देना है इसका सेल रेफरेंस। यहाँ से हमने इसे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ आपको देना है क्या, इसका सेल रेफरेंस हम दे देंगे इस तरह से। यहाँ कॉमा लगाएंगे और फिर आपको देना है शॉप का सेल रेफरेंस। यहाँ हो गया। होने के बाद आपको यहाँ कंडीशन के साथ अप्लाई करना होगा। क्या करना है, यहाँ आपने जो इसे पहला रेंज को, एवरेज रेंज को जो सिलेक्ट किया है उसे आपको फिक्स करना है। F4 बटन से फिक्स कर लीजिए। ठीक है, F वाले रेंज को भी आपको फिक्स कर लेना है, और यहाँ से D वाले को भी फिक्स करना है। ठीक है, फिर आपको इस सेल रेफरेंस को भी फिक्स कर लेना है, लेकिन यहाँ सिर्फ K को फिक्स करना है। K को क्यों, क्योंकि K वाले कॉलम में ही हमारा कैजुअल और फॉर्मल लिखा हुआ है, तो सिर्फ K को
फिक्स करना है, और यहाँ 11 जो लिखा हुआ है 11, उसे फिक्स नहीं करना है, तो के को फिक्स कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ सबसे लास्ट वाला सेल रेफरेंस में 10 को फिक्स करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा ऑनलाइन, ये ऑनलाइन भी तो चाहिए। तब अगर यहाँ देखिए, अगर हम एल को फिक्स कर देंगे तो हमारा एम पर नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो हमारा रिजल्ट भी नहीं आएगा। इसीलिए हम सिर्फ 10 को फिक्स करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कैजुअल जो है हमारा 10 रो में ही है, 10 को फिक्स कर देंगे तभी तो 10 रो में रहेगा, तभी तो आपका शॉप और ऑनलाइन का एवरेज क्वांटिटी आपको दिखाएगा। तो यहाँ हम सिर्फ एल को सॉरी 10 को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। और इंटर, इंटर जैसे ही करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी 3 एवरेज आया। अब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपका रिजल्ट जो है सामने आपको आ जाएगा। ये देखिए, ऑनलाइन और शॉप, ऑन द शॉप दोनों आ गए, ठीक है। यहाँ से हम इसे ठीक है, इतना आपको एवरेज क्वांटिटी जो है कैजुअल और शॉप के अनुसार कैजुअल का एवरेज क्वांटिटी है। अब यहाँ एवरेज क्वांटिटी नहीं निकालना है, यहाँ मैक्सिमम निकालना है। एवरेज क्वांटिटी का मैक्सिमम निकालना है कैजुअल के अकॉर्डिंग। तो कैजुअल के अकॉर्डिंग एवरेज क्वांटिटी निकालना है। कैजुअल का मैक्सिमम एवरेज क्वांटिटी निकालना है, तो इसके लिए हम मिनिट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, MINIFS, और टैब, टैब देने के बाद आपको सिंटेक्स में मांगा जा रहा है मैक्सिमम, मिनिमम रेंज को आपको मांगा जा रहा है। तो मिनिमम रेंज में आपको देना है क्वांटिटी, क्वांटिटी का ही आपका एवरेज निकालना है। तो हम यहाँ क्वांटिटी का यहाँ पर दे देंगे, यहाँ दे दिए, ठीक है। और यहाँ आगे, ठीक है। अब आपको देना है कॉमा, कॉमा देने के बाद आपको क्राइटेरिया रेंज 1 मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ जो था, यहाँ देखिए इससे पहले हमने जो फॉर्मूला को अप्लाई किया, इसमें 2 कंडीशन थे, शॉप का भी निकालना है और ऑनलाइन भी निकालना है। इसमें मल्टीपल कंडीशन है, लेकिन यहाँ एक ही कंडीशन है, कैजुअल और फॉर्मल एक ही कंडीशन है। यहाँ सिर्फ एवरेज मिनिमम एवरेज निकालना है, एक कंडीशन सिर्फ है, लेकिन यहाँ दोनों के अकॉर्डिंग निकालना था। यहाँ क्राइटेरिया रेंज 1 में आपको देना है कैटेगरी, कैटेगरी वाइज आपको चाहिए, तो कैटेगरी में ही हमारा कैजुअल और फॉर्मल है। इस तरह से हम दे दिए, ठीक है। देने के बाद आपको कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद आपको क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 आपको ये कैजुअल के अनुसार चाहिए, तो कैजुअल दे दें, ठीक है। कैजुअल का हम सेल रेफरेंस दे दें। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर प्रेस करना है। आपका रिजल्ट आपके सामने एवरेज क्वांटिटी, मिनिमम एवरेज क्वांटिटी से बोलेंगे, क्योंकि मिनिट्स का फॉर्मूला अप्लाई किए, ठीक है ना। ये आपका एवरेज क्वांटिटी आ गया कैजुअल और फॉर्मल का, ठीक है। अब यहाँ मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और डबल कंडीशन है हमारा, शॉप का भी चाहिए और ऑनलाइन, शॉप और ऑनलाइन दोनों टाइप का चाहिए। तो यहाँ मल्टीपल कंडीशन के लिए मैक्स इफ्स फॉर्मूला जो है मल्टीपल कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ हम देंगे इज इक्वल टू मैक्स इफ्स और टैब, टैब देने के बाद आपको मैक्स रेंज मांगा जा रहा है। मैक्स रेंज में आपको उसी तरह से क्वांटिटी का आपको रेंज दे देना, देने के बाद आपको कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1 में आपको देना है कैटेगरी, कैटेगरी वाइज चाहिए, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ कैटेगरी का दे दिए।
कैटेगरी के देने के बाद आपको अब देना है क्या, यहाँ कॉमा करेंगे तो सिंटेक्स में आपको बताएगा। तो क्राइटेरिया 1 देना है। क्राइटेरिया 1 में आपको देना है कैजुअल और फॉर्मल का सेल रेफरेंस। यहाँ हम कैजुअल का सेल रेफरेंस दे दिए। देने के बाद फिर कॉमा करने के बाद यहाँ हमारा मल्टीपल कंडीशन है। अगर इतना पर ही हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो हमारा रिजल्ट जो है कंप्लीटली नहीं आएगा, क्योंकि हमें चाहिए शॉप, ऑन द शॉप और ऑन द ऑनलाइन। ऑनलाइन और शॉप दोनों का हमें कैजुअल और फॉर्मल चाहिए। तो यहाँ मल्टीपल कंडीशन है, तो इसीलिए हम इसे कॉमा देंगे और यहाँ आपको देना है ऑर्डर टाइप। यानी ऑर्डर टाइप यहाँ लिखा हुआ है शॉप और ऑनलाइन दोनों, तो यहाँ हम दे देंगे ऑर्डर टाइप को। यहाँ हमारा ऑर्डर टाइप है, इसका हम रेंज दे दिए। ठीक है, अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 में आपको देना है शॉप। शॉप का देखना चाहते हैं कैजुअल के अनुसार, तो यहाँ शॉप का दे। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ कंडीशन को अप्लाई नहीं किया है, यहाँ हमने सिंपली लिख लिया है सिंटेक्स के अनुसार। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें जी पहला रेंज जो है मैक्सिमम रेंज जो है मैक्सिमम रेंज, उसे आपको फिक्स करना है। F4 बटन से फिक्स कर लीजिए। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 को भी फिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसको भी। इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ के को फिक्स करना है, क्योंकि जो कैजुअल और फॉर्मल आपका जो लिखा हुआ है, जिससे कॉलम में लिखा हुआ वो कॉलम जो है के है। ठीक है ना, इसीलिए हम इससे ही सिर्फ के को फिक्स करना है, 23 को फिक्स नहीं करना है। ठीक है, यहाँ हम के को फिक्स कर लिए, क्योंकि 23 से 24 तो होना चाहिए, तभी तो आपका फॉर्मल का दिखाएगा, नहीं तो कैजुअल का ही रहने देगा। ठीक है, उसके बाद आपको डी को भी फिक्स कर लेना है। डी क्राइटेरिया रेंज 2 को भी यहाँ से फिक्स कर लिए, और लास्ट जो है इसमें भी आपको फिक्सिंग करना है। इसमें आपको 22 को फिक्स करना है, ना कि एल को। अगर एल को फिक्स कर देंगे तो आपका ऑनलाइन का जो है नहीं दिखाएगा, तो इसीलिए एल को फिक्स करना है। ठीक है ना, यहाँ हम फिक्स 22 को फिक्स करना है, सॉरी 22 को हमने फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। आपका रिजल्ट जो है आपके सामने है। अब आपको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपका रिजल्ट जो है इस तरह से, ये देखिए। आपका जो है रिजल्ट आपके सामने है। मैक्स इफ्स, मिनी इफ्स, एवरेज इफ्स और एवरेज इफ, 4 फॉर्मूले को हमने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है ना, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।